नमस्कार, मैं हूँ मिथिलेश राजभर और आप लोग देख रहे हैं मिथिलेश की रसोई यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में चौलाई का साग बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हम इस चौलाई के साग को जो नरम नरम पत्ती और डंठल है उसको तोड़ के निकाल लेंगे और जो कड़क डंठल है उसको हम अलग कर लेंगे। अब साग को हमने तोड़ लिया है। अब हम इसको काट लेंगे। आपको जैसे काटना हो वैसे काट लीजिए। ऐसे काटने में मेरा अंगूठा कट जाता है, इसलिए मैं चौकी को ऐसे उल्टा किया और इसके ऊपर काट लेती हूँ। अब हमने चौलाई को काट लिया। ये चौलाई के डंठल है, इसका भी सब्जी बनता है, किसी दिन बना के बताऊंगी। और अब हम लहसुन को छील लेते हैं। अब साग को हमने धो लिया है, तो चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हम गैस को जला लेंगे और फिर इस पे कढ़ाई रख देंगे। गैस को हमने जला लिया है और इसके ऊपर कढ़ाई रख दिया है। अब हम इसमें तेल डाल लेंगे और तेल को गर्म होने देंगे। फिर इसमें लहसुन डाल लेंगे। ये तेल अब गरम हो चुका है, इसमें लहसुन डाल लेते हैं। अब लहसुन को ब्राउन या भूरा होने तक भून लेते हैं। फिर इसमें हरी मिर्ची डालकर और साग को डाल देंगे। हम मिर्ची को इसलिए ब्राउन नहीं करते क्योंकि वो बहुत सरकता है, बहुत खांसी आने लगती है। तो चलिए अब हम इसमें साग डाल लेते हैं और इसको थोड़ा चला लेते हैं ताकि नीचे से पकड़ेगा नहीं। और फिर इसमें जो बचा हुआ साग है उसको भी हम इसमें डाल देंगे और ढक कर छोड़ देंगे पकने के लिए। अब हमने इसको ढक अब 2-3 मिनट बाद हम इसको फिर देख लेते हैं। साग हमारा गल गया है और इसमें अब हम नमक अपने स्वाद के अनुसार, और अब हम इसको चला लेंगे और फिर इसको ढक देते हैं। अब हम इसको 1-1 या 2-2 मिनट पर चलाते रहेंगे। जब कढ़ाई तेल छोड़ने लगेगी और पानी पूरी तरह से सूख जाएगा तब हम इसको उतार लेंगे।
अब हम इसको चलाकर देख लेते हैं। देखिए पानी सूख चुका है और कढ़ाई के तले में साग पकड़ने भी लगा है और कढ़ाई के तले तेल भी छोड़ने लगे हैं। तो अब ये साग हमारा हो चुका है और अब हम इसको उतार लेंगे और उतारने के बाद इसको सर्व करेंगे। गैस को बंद कर लेते हैं। ये हमारा चौराई का साग हो चुका है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे।